अगर आपके बच्चों में घमौरियाँ जैसी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी है और गर्मी के दिनों में अक्सर बच्चों से लेकर बड़े लोगों के शरीरों पर घमौरियाँ दिखने लगती हैं। लेकिन घमौरियों की तरह ही दिखने वाला खसरा भी है जिसे हम पहचान नहीं पाते और इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको ये नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप बढ़ा हुआ है और इस बीमारी की चपेट में आने से 100 से भी अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है। महज 6 महीनों में 5 साल तक के 64,000 से भी अधिक बच्चों में इसके लक्षण पाए गए हैं, जो गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन सवाल है, खसरा है क्या और यह कैसे फैलता है और इस बीमारी के रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, यानी क्या उपाय है और इसके लक्षण शुरुआती दिनों में कैसे दिखते हैं। आज के सेहतनामा की 7वीं एपिसोड में हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयरनाउ और मेरा नाम है श्रेया रतन और आज हम एयरनाउ के सेहतनामा एपिसोड में इसी पर बात करने वाले हैं। घमौरियों की तरह दिखने वाला खसरा जो अक्सर बच्चों में फैलता है, पूरे शरीर में रैसेस जैसी इसके लक्षण शुरुआती दिनों में दिखाई देते हैं जिसे हम आम तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यही बीमारी बांग्लादेश में तेजी से बढ़ रहा है। खसरा जिसे मिजलस भी कहते हैं या रुबेओला वायरस के कारण शरीर में पनपता है। छींकने या खांसने के बाद यह वायरस हवा में 2 घंटे तक जीवित रह सकता है और दूसरे व्यक्ति या बच्चों में आसानी से फैल जाता है। वहीं खसरे के प्रकोप से बांग्लादेश में 100 से भी अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा। फिलहाल इस संक्रमण पर काबू पाने के लिए देश में खसरा रुबेला का आपातकालीन टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। ये संक्रमण तेजी से फैलने वाली बीमारी है। इस बीमारी का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर पड़ रहा है और बांग्लादेश में महज 6 महीने में 5 साल तक के लगभग 64,476 से भी अधिक बच्चों में खसरे का लक्षण पाया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि किए गए मामलों की संख्या कम है क्योंकि कई बच्चों की जांच समय पर नहीं हो पाती। कुछ मामलों में तो बच्चों की मौत भी जांच से पहले ही हो गई है। वहीं डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के मुताबिक संदिग्ध मामलों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या 2005 के दर्ज की गई थी, जो 25,934 थी। उसके बाद के वर्षों में यह संख्या काफी कम हो गई थी, जब तक कि इस साल इसमें फिर से वृद्धि नहीं हुई। इधर रविवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और गावी वैक्सीन अलायंस की साझेदारी में 18 उच्च जोखिम वाले जिलों में 6 महीने से 5 साल के बच्चों में टीकाकरण की शुरुआत की गई है। अभियान को अगले महीने से अलग अलग फेज के तहत पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा। यूनिसेफ के बांग्लादेश में प्रतिनिधि राना फ्लावर्स ने मामलों में तेज वृद्धि पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि इससे सबसे कम उम्र के और कमजोर बच्चों के लिए गंभीर जोखिम पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि मामलों में आई तेजी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बड़ी कमी को दर्शाती है, विशेष रूप से उन बच्चों में जिन्होंने टीके की एक भी खुराक नहीं ली है या जिनका टीकाकरण अधूरा है, जबकि 9 महीने से कम उम्र के शिशुओं में संक्रमण विशेष रूप से चिंताजनक है। बहरहाल, अब हम आपको बताते हैं कि खसरा फैलता कैसे है और इसका लक्षण क्या है। खसरा एक संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैलता है। जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता या छींकता है तो वायरल हवा में फैल जाता है और दूसरे लोग भी संक्रमित हो जाते हैं आसानी से। यह बीमारी बच्चों में अधिक होती है और कई बार गंभीर रूप भी ले सकती है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, खांसी, नाक बहना, लाल आंखें और शरीर पर चकेत शामिल है। गंभीर मामलों में यह बीमारी फेफड़ों के संक्रमण, दिमाग में सूजन और यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन सकता है। यूं तो खसरे का कोई खास इलाज नहीं है। एक बार बीमारी हो जाने पर केवल लक्षणों का इलाज ही किया जाता है, इसलिए बचाव ही सबसे बेहतर तरीका है। टीकाकरण इस बीमारी से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि अगर समय पर टीका लग जाए तो खसरे से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। इसीलिए सभी बच्चों का टीकाकरण बहुत जरूरी है क्योंकि आमतौर पर 9 महीने के बच्चों में खसरे का टीका एमएमआर लगाया जाता है, लेकिन इस बार कई संक्रमित बच्चे सिर्फ 6 महीने के थे जिन्हें अभी भी टीका नहीं मिल पाया था। लिहाजा वो बीमारी की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में यूनिसेफ
डब्ल्यूएचओ और गावी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी मदद कर रही हैं। बच्चों को बचाने के लिए बड़े स्तर पर एमएमआर का टीका लगाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लाखों बच्चों को खसरे से सुरक्षित करना है, क्योंकि मैं पहले ही बताई हूं कि खसरे का कोई इलाज नहीं है, लेकिन समय से पहले अगर इसका टीका लगाया जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो अगर आप भी अपने बच्चों को समय से पहले टीका लगाएं खसरे का, ताकि इस प्रकोप से वो बच सके। फिलहाल सेहतनामा के इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे हेल्थ से जुड़ी दूसरे टॉपिक के साथ। आप देख रहे थे एयर नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया।